हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो मुख्य प्रतिज्ञा में हमें क्या दिया है? मुख्य प्रतिज्ञा में उन चीज़ों को हम लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक समकोण त्रिभुज, तो माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज दी गई है तो सिद्ध करना। है जैसे कि एक ABC हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण B समकोण A B पे समकोण यानी 90 डिग्री और ये C। तो सिद्ध करना है, यानी कर्ण है AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिद्ध करना है हमें, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसके बाद हम कुछ इसमें रचना करेंगे। तो रचना ये करेंगे कि शीर्ष B से भुजा AC पर BD लंब डालेंगे, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो लिखेंगे शीर्ष B से भुजा AC पर BD लंब डाला गया। उसके बाद प्रमाण में अब हमें यहाँ से सिद्ध करना है। तो प्रमाण में सबसे पहले हम जाएंगे त्रिभुज ADB यानी समकोण त्रिभुज ADB और समकोण त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में तो कौन कौन से एंगल बराबर हैं? देखो यहाँ पे ये समकोण है और यहाँ पे ये पूरा समकोण है। त्रिभुज ABC में बड़े कोण यानी कोण B समकोण है, इसमें ADB यानी कोण ADB बराबर कोण ABC बराबर 90 डिग्री। उसके बाद कौन सा एंगल बराबर? देखो ये एंगल दोनों में कॉमन है, यानी त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में, दोनों में ये कोण कॉमन है। इसका मतलब उभयनिष्ठ है, यानी कोण BAD बराबर कोण BAC क्या है? उभयनिष्ठ है। अगर किसी दो त्रिभुज में अगर हम बात करें, अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये कोण बराबर होगा इस कोण के, यानी कोण ABD बराबर कोण हो जाएगा ACB एंगल ACB। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, क्योंकि तीन कोण दोनों त्रिभुज का बराबर हो गया। अगर किसी दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं वो त्रिभुज समरूप होगा, यानी त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC किससे? यानी एंगल यानी कोण से। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो AB से AB
ए बी समकोण यानी समकोण त्रिभुज इन दोनों में जाएंगे तो ये इस समकोण के सामने की भुजा ए बी, समकोण के सामने की भुजा ए बी और बड़े त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा ए सी, यानी ए बी बटे ए सी बराबर ए डी। देखिए ए डी है इस कोण के सामने की भुजा और ये कोण बराबर है इसके सामने की भुजा ए बी हो जाएगा, यानी ए डी बट्टा ए बी बराबर ए डी बट्टा ए बी। तो यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी इंटू ए डी। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। पुनः जाएंगे, पुनः नीचे वाले त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में, यानी त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में देखिए कौन ये समकोण बराबर होगा, यानी कोण बी डी सी बराबर, कोण बी डी सी बराबर होगा कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री और कॉमन कोण होगा सी, यानी कोण डी सी बी बराबर कोण ए सी बी बराबर उभयनिष्ठ। दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, यानी कोण डी बी सी बराबर कोण बी ए सी, यानी डी बी सी बराबर बी ए सी। तो दोनों त्रिभुज यानी दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं, दो त्रिभुज समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात यानी त्रिभुज बी डी सी सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी के किससे, कोण से। इसीलिए बी सी बाई ए सी, बी सी और ए सी, बी सी है समकोण के सामने के भुजा और ए सी है मतलब बड़े त्रिभुज में समकोण के सामने के भुजा, तो बी सी बाय ए सी बराबर होगा। अब देखिए सी डी है छोटे त्रिभुज में मतलब कोण डी बी सी के सामने के भुजा और ये कोण बराबर है कोण बी ए सी के बड़े त्रिभुज में इसके सामने का भुजा बी सी, यानी डी सी या सी डी बट्टा बी सी, सी डी बट्टा बी सी। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी इंटू सी डी। इसको समीकरण सेकंड मानेंगे। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ेंगे। समीकरण फर्स्ट है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। उसके बाद समीकरण सेकंड है बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी। दोनों को जोड़ेंगे तब बायां वाले को बायां के साथ, दाहिना वाले को दाहिना के साथ, तो हो जाएगा बायां वाला यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ जोड़ेंगे तो ए सी कॉमन आ जाएगा इंटू ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी या डी सी। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी ए डी प्लस सी डी। ए डी प्लस सी डी कितने के बराबर होगा, पूरे ए सी के बराबर हो जाएगा ए सी। तो साबित हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर।